स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। वैसे तो इस खबर ने कई दिनों से माहौल बनाया हुआ था, लेकिन खबर पुख्ता है। आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं कल सुबह 7 बजे। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीतापुर से। जेल पहुंच चुका है आजम खान की रिहाई का परवाना। मंगलवार की सुबह होगी आजम खान की रिहाई। सुबह 7 बजे उनके रिहा होने की खबर मिल रही है। रिहाई को लेकर जेल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद हैं आजम खान। वैसे 2019 से ही आजम खान की मुश्किलों का दौर शुरू हुआ था और 100 से ज्यादा मामले उन पर दर्ज थे और एक एक करके ज्यादातर मामलों में, चाहे वो डूंगरपुर का हो या फिर कुछ और विवाद हो जिसमें जमीन कब्जा हो, चोरी के मामले हो, जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद रहा हो, लेकिन सब में उनको जमानत मिली धीरे धीरे। और कुछ एक मामलों पे थोड़ी सी टेक्निकल पेचीदगियां थी। अब कुछ धाराएं जोड़ने के बाद से ये विवाद बढ़ा था कि मुश्किल हो सकती है, लेकिन खबर यह है कि नहीं, अब कोई मुश्किल नहीं है। आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं कल सुबह 7 बजे। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आजम खान को रिसीव करने कौन जाएगा, कौन कौन होगा, और नजर रहेगी जरूर। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें वो भी रहेंगी क्योंकि वहां से भी एक बड़ा मैसेज जरूर कन्वे होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उनकी रिहाई को लेकर जेल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले 23 महीनों से वो बंद है सीतापुर जेल में। और हाल ही में देखिए, डूंगरपुर मामले का जिक्र किया हमने, और क्वालिटी बार जो है उस पर कब्जे का मामला जो था उसमें भी उन्हें जमानत मिल गई है। और ओमपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओमपाल, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 24 घंटे भी नहीं बचे हैं अब तो। 24 घंटे भी नहीं, जरा बताइएगा किस तरह की वहां पर तैयारियां चल रही हैं। देखिए, तैयारियों की अगर बात करें तो अब जो आजम खान के समर्थक हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, अब वो पिछले कई दिनों से काफी उनको लेकर के उत्सुकता में थे। लेकिन अभी हाल के ही दिनों में जब आजम खान को एक केस में 3 धाराएं बढ़ा दी गई और उन धाराओं को लेकर जो चीजें सामने आई, तो समझिए उनके जो चाहने वाले थे, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो मानने वाले थे, वो बेहद परेशान हो गए। और यही वजह थी कि हमने बहुत सारे उनके लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी कि कम से कम वो आजम खान को लेकर कुछ बताएं। लेकिन जिस तरह से जो धाराएं बढ़ी और उनके बाद जो उनकी मुसीबत बढ़ी, उसको लेकर के वो मायूस हो गए थे। लेकिन अब चूंकि कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो दिन आते ही हैं, तो अब आजम खान के अच्छे दिन आ गए, उनके चाहने वालों के अच्छे दिन आ गए। और आजम खान को लेकर रामपुर का एक तबका वो है जो इन दिनों चाहता है कि आजम खान अपने घर वापस आए, अपने परिवार में लौटें, क्योंकि एक लंबा अरसा आजम खान को हो गया जेल में रहते हुए। उनके पूरे परिवार के सदस्य भी जेल में थे। तो अब मैं समझता हूं कि जो आजम खान के धुर विरोधी हैं, जो उनको जेल भिजवाने वाले हैं, जो उन पर केस दर्ज करवाने हैं, वो जरूर सख्ते में हो या वो जरूर कोई ऐसा ताना बाना बुन रहे हो कि आजम खान की जो रात है वो अभी जेल में ही बीते और आगे ना अब वो जेल से छूटे। लेकिन आजम खान के जो परिवार के लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके चेहरों पर काफी खुशी देखी जा रही है। हालांकि आजम खान के आने से पहले अभी समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिससे हम बात कर सकें, उनके कोई ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन हाँ, उनका कहना जरूर है कि जब कभी आजम खान आएंगे तो जरूर हम उनसे बात करेंगे। ये तो बहुत आगे की बातें हैं, ये बहुत आगे की बातें हैं। लेकिन जो आपने कहा कि उनके जो धुर विरोधी हैं वो बहुत खुश हों, बहुत दुखी होंगे, लेकिन इस समय जो हम पिछले 20 दिनों की पूरी एक्सरसाइज देखते हैं, घटनाक्रम, तो अभी उनका कोई विरोधी नजर नहीं आता। अभी सब उनके चाहने वाले नजर आते हैं, चुनावी चश्मे से अगर थोड़ा सा देखा जाए तो। लेकिन एक र्यूमर ये भी था कि शायद शिवपाल यादव जो है उन्हें रिसीव करने जाएं। वहां पे कैसी सुबुगाहट है? एक जो मैं शुरू में कह रही थी कि मैसेज बहुत स्ट्रांग देने की कोशिश होगी, क्योंकि इन्हीं दिनों ये भी चर्चा है कि कहां जा सकते हैं, किस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। बीएसपी की खास तौर से बात हो रही है। फिर खबरें हैं कि प्रियंका गांधी से उनकी फैमिली ने फोन पे बात भी की है। तो अभी तो सभी डोरे भी डाल रहे हैं उन पर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ओमपाल?
हाँ बिल्कुल, देखिए जिस दिन जब से आजम खान जेल में हैं तभी से बहुत सारे राजनीतिक लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। मैंने देखा पिछले दिनों चंद्रशेखर रामपुर भी आए थे और कई बार उनके घर होकर गए हैं। लेकिन अभी हाल की ही अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि शिवपाल जी बिल्कुल जाएंगे, पिछली बार भी गए थे। और वो मुझे लगता है कि शिवपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जो आजम खान को लेकर जब जब उनको मौका मिलता है तो आजम खान का पक्ष भी रखते हैं, आजम खान की चीजों को समझते भी हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के अलावा चाहे मैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे, सपा प्रमुख है अखिलेश यादव, और उन सब चीजों को लेकर उनके परिवार के लोगों का हो सकता है कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला जाए और हम शिवपाल यादव की बात कर रहे हो, ऐसे रूमर्स हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो जा ही रहे हैं, दर्शकों को स्पष्ट कर दे कि ऐसी खबरें आ रही हैं। हो सकता है अखिलेश यादव पहुंच जाए और बहुत सारे सवालों को जवाब मिल जाए या फिर सवाल शर्मिंदा हो जाए। कई बार सवाल शर्मिंदा हो जाते हैं, जवाब ऐसे आ जाते हैं। अमरजीत हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हुए हैं। सुबह 7 बजे के समय का जिक्र हो रहा है, पूरा प्रोसेस जो है प्रोसीजर 8 बज सकते हैं, इसमें ये भी खबरें आ रही हैं। वहां किस तरह का माहौल है जरा बताइएगा, क्योंकि चाहने वाले जो आजम खान के हैं न सिर्फ भावनात्मक तौर पर रामपुर की जनता बल्कि सियासी तौर पर भी बहुत इंतजार कर रहे हैं उनका। देखिए, निश्चित तौर पर जो अभी तक जानकारी मिली है वो ये है कि आजम खान साहब की जो रिहाई का परवाना है वो सीतापुर की जेल में आ चुका है और जेल प्रशासन अधिकारियों ने अपनी तरफ से जितनी भी कार्रवाई होती है वह सब पूरी कर ली है और उसके बाद सुबह 7 बजे अब केवल रिहाई होना बाकी है। बताया जा रहा कि अगर जो परवाना आना समय से आ गया होता तो आजम खान की आज ही रिहाई संभव थी, लेकिन परवाना देर से आने की वजह से रिहाई जो है एक दिन टल गई है, तो अब रिहाई मंगलवार की सुबह हो रही है। दूसरी बात अगर बात की जाए आजम खान की रिहाई से जो राजनीतिक रूप से जो लोग जुड़े हैं और जो उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, दोनों के लिए कल का दिन ईद से कम होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर आजम खान के समर्थकों के लिए कल का दिन ईद जैसा ही होगा, क्योंकि उनके जो नेता हैं कल सुबह 7 बजे उनके बीच में होंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आजम खान परिवार लंबे समय से जो है कोर्ट में अपनी बात रख रहा था, कोर्ट के से मिलने वाले न्याय के लिए जो है परेशान था। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपने तो कहा भी कि ईद से कम नहीं होगा। और परवाना बेसिकली वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो ऑर्डर होता है कोर्ट का जिसमें ये मेंशन होता है कि आप इस कैदी को रिहा कर सकते हैं। तो वो परवाना दरअसल 2 दिन पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, अब समय लगता है।